हेलो स्टूडेंट, जीपी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर हमें इसका थोड़ा इंट्रो देखना है। व्हाट इज द चैप्टर, चैप्टर क्या है ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट वन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज दिस इज द बेसिक पार्ट। ये सब बेसिक पार्ट है क्योंकि 10th में आपको इससे बड़ा वाला पार्ट यानी कि नेक्स्ट स्टेप आने वाला है। सो इसलिए ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं, टेंशन मत लो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। ठीक है, सो लेट्स सी। पहले हमें देखना है इसका इंट्रो कि हमें यहाँ पे बोला है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो पहले बेसिक वाला पार्ट देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू नो स्टूडेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो दो पार्ट में होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज एनिमल्स, ओके, एंड सेकेंड वन इज प्लांट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट होते हैं, एनिमल और प्लांट्स, ये हम सबको पता है। देखो अभी, जैसे कि हमें सर्वाइवर करने के लिए यानी कि यहाँ पे जिंदा रहने के लिए कोई भी एनिमल्स ले लो, तो इन्हें क्या करना है, सर्वाइवर करने के लिए दे नीड टू द एनर्जी। इनको क्या चाहिए, नीड टू एनर्जी। इनको क्या चाहिए, एनर्जी। सेम एज इट इज, इनको एनर्जी नहीं चाहिए क्या, यस, इनको भी तो एनर्जी चाहिए। देखो अभी एनर्जी, बट देखो अभी यहाँ पे एनर्जी, हमारी बात लेते हैं, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो हमें सर्वाइवर करना पड़ता है, यानी कि हमें फूड खाते हैं, किसकी वजह से मिलती है हमें यहाँ पे एनर्जी, फूड हो या यहाँ पे लेते हैं हम वाटर है, तो इसकी वजह से हमें मिलती है एनर्जी, राइट। अभी जैसे हम यहाँ पे मुंह करे कहीं जा रहे हैं, चलो भूख लगी है, किचन में जा रहे हैं हम, यहाँ पे यहाँ वहां जा रहे, वैसे प्लांट जा रहे हैं क्या, चलो भूख लगी यहाँ से वहां जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी वैसे दिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी दिया है। सो देखो यहाँ पे कि जैसे हम मूव करते हैं एनर्जी के लिए, वैसे ये मूव नहीं कर सकते हैं। दूसरा वाला पार्ट जैसे कि एनर्जी है, वैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी क्या है हमारे यहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ब्रीथिंग ब्रीथ आउट। हम ब्रीथिंग ब्रीथ आउट करते राइट, वैसे ये भी ब्रीथिंग ब्रीथ आउट करते हैं। फर्क इतना है कि हम क्या करते हैं, O2 अंदर लेते हैं और ये क्या करते हैं, यहाँ पे CO2 अंदर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक वाला पार्ट यहाँ पे मैं आपको ट्राई कर रही हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा है, समझ में पता है, पर इसका रिलेशन क्या है हमारे इस चैप्टर में, वही हमें देखना है। देखो तो जैसे कि हमें यहाँ पे अभी हमने कुछ खाया है, उसकी एनर्जी यहाँ पे हो गई। जैसे हमारे ऑक्सीजन हम यहाँ पे ब्रीथिंग कर रहे तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, पर यहाँ पे हर एक सेल को ये एनर्जी चाहिए, तो कैसे मिलती है, तो ब्लड के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, ब्लड के थ्रू एनर्जी और ऑक्सीजन सभी जगह, ईच एंड एवरी पार्ट में ये क्या होता है कि वहां पे जाके मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो देखो वही हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ ये तो कहीं सर्वाइवर कर नहीं सकते, तो यहाँ ये सिंपल क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अभी प्लांट के बारे में देखते हैं, या इस तरह पे लिखते हैं। देखो तो अभी ये करते क्या है, तो पहले तो एनर्जी इनको चाहिए, तो एनर्जी यहाँ पे लेने के लिए ये सॉइल की हेल्प लेते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब एनर्जी। एनर्जी कहाँ से ये एब्जॉर्ब करते, ओके, कहाँ से, फ्रॉम सॉइल, ऐसे ऐसे लिखती हूँ यहाँ पे, फ्रॉम सॉइल। सॉइल के थ्रू ये क्या करते हैं, एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। अभी दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे रोटी है, सब्जी है, ऐसे कुछ खाते हैं, तो वैसे ये प्लांट खाते हैं क्या, नहीं। तो ये क्या खाते हैं, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो सिंपल, जैसे कि यहाँ पे है हमारा मैग्नीशियम बोल सकते हैं, नाइट्रोजन है, ओके, देन उसके बाद हम बोल सकते हैं फॉस्फेट है। तो ऐसे जो मेटल्स है या कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनको यहाँ पे क्या है, सॉइल में होते हैं, इनको ये एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पे कंडक्टिव, क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिव टिश्यू के थ्रू यहाँ पे सभी पार्ट में या सभी सेल को ये पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये पहुंचाते कैसे है, तो इनकी हेल्प कौन करता है, देखो इस तरफ लिखती हूँ। अभी ये क्लियर हो गया स्टूडेंट, हमें अभी प्लांट की तरफ देखना है, तो ये थोड़ा बेसिक वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिया था, अभी ये क्लियर हो गया हमें। चलो, तो अभी यहाँ पे मेन पार्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये आई होप आप थोड़ा सा नोट कर लोगे, तो ये आपके लिए थोड़ा बेटर होगा। ठीक है, अभी हमें प्लांट को एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलती है हमें सॉइल के अंदर, जो ये सब होते हैं, एंड सो ऑन।
ऐसे बहुत सारे। ठीक है, ये तो आ गए यहाँ पे, पर ये किसके थ्रू, किस यानी कि क्या वे है, किसके थ्रू यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे रूट यहाँ पे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। पहले हम यहाँ पे बोलेंगे कि रूट्स, रूट्स क्या करते हैं, सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। अभी कंडक्टिंग टिश्यू क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। कंडक्टिंग टिश्यू जैसे हमारे बॉडी में अर्टरीज है या यहाँ पे वेंट्रिकल्स है, तो ये आर्टरीज और वेन्स जो है यहाँ पे, ये बॉडी में क्या करते हैं, सेल को एनर्जी पहुंचाते हैं, O2 CO2 ट्रांसफर करते हैं। ये 8 में हमने सीखा था। ठीक है, वैसे यहाँ पे दो टाइप के कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। फर्स्ट वन इज अ झाइलम एंड सेकेंड वन इज अ फ्लोएम, या यस फ्लोएम ही बोलते हैं इनको, झाइलम, और दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, फ्लोएम। ओके, तो ये हाँ फ्लोएम ही दिया है। हाँ यस, एक मिनट। ओके, तो देखो यहाँ पे जो झाइलम है और दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, फ्लोएम दिया है। ठीक है, ये ओ दिया है यहाँ पे। तो देखो इनके ऊपर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। अभी ने स्टूडेंट नीट में भी पूछा जाता है झाइलम फ्लोएम से रिलेटेड, तो सिंपल याद रखना है, झाइलम यानी ये क्या है, वाटर कंडक्ट करता है, यानी वाटर ट्रांसफर करता है। फ्लोएम यानी कि ये सिर्फ क्या करता है, जो फूड है ये फूड सभी जगह ट्रांसफर करता है। तो याद कैसे करना है, पी और एफ को थोड़ा सा कनेक्टेड रखो, पी और एफ। ओके, पेट के लिए थे, सॉरी फूड, फूड किसको चाहिए, हमारे पेट को चाहिए, पी फॉर पेट। ठीक है, तो ऐसे ये हो गया, तो बच्चा कौन यहाँ पे, झाइलम। ओके, ठीक है, ऐसे याद रखो। ओके, तो यहां तक मैं बेसिक आपको बताते जा रही हूँ, यहां से यहां तक आ गए। ठीक है, तो ये सब तो हमें क्लियर हो गया कि डाइजेस्ट कैसे करते हैं, सर्वाइवर नहीं करते, एनर्जी कैसे मिलती है उनको, और यहाँ पे ये एनर्जी कैसे उनके बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो ये सब बेसिक वाला पार्ट है। अगर ये आपको पता है तो ग्रेट, नहीं पता है तो आज क्लियर हो गया। पर हमें मेन पार्ट की तरफ जाना है स्टूडेंट। मेन पार्ट है यहाँ पे कि अभी मैंने यहाँ पे बोला कि ये ट्रांसफर हो रहे, यानी कि नीचे से ये सभी पार्ट को ऊपर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं यही हमें यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपको दिया है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या दिया आपको, यस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफर कैसे होते, सो लुक एट हियर, वही हमें यहाँ पे देखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं बता क्या रही हूँ, और जानबूझ के मैं स्लोली क्यों रह रही हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट तो सेम नहीं होते यहाँ पे, तो यहाँ पे सबको समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा स्लो ले रही हूँ। पर मेरा इतना तो है कि जितना मैं स्टूडेंट को एक्सप्लेन करती हूँ ना, एक बार ही एक्सप्लेन करना है, पर इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि बच्चों को माइंड में फिट होना चाहिए। ठीक है, चल, तो अवर फर्स्ट टॉपिक, तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक क्या दिया यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन। यस, देखो भाई ट्रांसपोर्टेशन तो नाम में यहाँ पे दिया है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि नहीं ट्रांसपोर्टेशन, हाँ यस ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे इन प्लांट्स। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, नाम में दिया है ट्रांसपोर्टेशन, यानी क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, कोई भी चीज यहाँ पे ट्रांसफर करनी है। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन। किस में होना चाहिए, प्लांट्स रिलेटेड, यही हम देख रहे हैं। तभी देखो हमने यहां से यहां तक आ गए, ये हमारा यहाँ पे रूट्स है, ये हमारा यहाँ पे क्या दिया है, स्टेम दिया है, ये रूट्स दिए हैं। तो यहाँ पे ये सॉइल है, सॉइल में क्या है, ये रूट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ हमें क्या करना है, इनको ट्रांसफर भी तो करना है। तो वही वाला पार्ट हमें सबको देखना है। अभी यहाँ फर्स्ट आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, रूट प्रेशर। फर्स्ट वन इज रूट प्रेशर, नोट कर लो स्टूडेंट, रूट प्रेशर। बहुत सारे बच्चे जैसे कि मेरे क्लास के बच्चे बोलते हैं मैडम आप मैजिशियन हो या आप ही पेपर निकालते हो, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैडम आप जो बोलते हैं ना वैसे क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम। तो ये साइंस तो है, और मैं बच्चों को मैथ भी पढ़ाती हूँ, तो मैथ के मैडम आप नोट कर लो, उतने ही क्वेश्चन करके जाते हैं। एक्चुअली जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है वैसे बोल रही हूँ कि जो जो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर में जो आने वाला है उससे रिलेटेड आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रूट प्रेशर का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है फिक्स। राइट डाउन द
या डिफाइन द रूट प्रेशर। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम है, अगर याद रहती है तो आप इसको ड्रॉ करोगे तो भी यहाँ पे बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूट प्रेशर होता क्या है, देखो यहाँ पे जैसे कि मैं इस तरह पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। जैसे देखो ये मान लो मैंने यहाँ पे निकाली ये सॉइल है, इसमें ये मैंने निकाला है रूट हेयर्स निकाले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान लो ये थोड़ा सा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ऐसे से ऐसे से निकालती हूँ। ओके, ये ऐसे पत्थर 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 मैंने निकाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, मान लो जैसे कि यहाँ लिखती हूँ ये क्या है, कॉर्टेक्स से। ठीक है, ये क्या है, रूट हेयर से। ये क्या हमारे सॉइल है या सॉइल के पार्टिकल्स बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या यहाँ पे जाइलम वाला पार्ट है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे जानबूझ के ऐसे 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 निकाला है यहाँ से यहाँ, क्योंकि रूट क्या है, सॉइल के अंदर होते हैं, वही वाला पार्ट हमें यहाँ पे दिखाना है। इसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर। तो देखो भाई रूट प्रेशर होता क्या है, देखो when the root या root hair, when the root hair या the cell of root touch to the surface of water, या जब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल रूट के सरफेस को टच करते हैं तब ये रूट के सेल क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे जब इनकी कैपेसिटी फुल हो जाती है, यानी जितना हमें खाना है उतना ही खाते हैं। एक बार हमारा पेट फुल गया तो खा सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, मान लो ये सेल इतना दिया है, पानी भरने के बाद ये सेल हो गया मान लो हमारा इतना, यानी कि टर्जिड, इंक्रीज द साइज। जब इनकी साइज इंक्रीज हो जाती है तब ये क्या करते हैं, दूसरे सेल को ऐसे प्रेशर देते हैं। ठीक है, दूसरे सेल को यहाँ पे ये प्रेशर देते हैं और उसी के वजह से या उसी तरीके से ये क्या करते हैं, पानी यहाँ पे सप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसको लिखना कैसे है, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ और आप मान हो सके तो यहाँ पे डिक्टेट कर लो। when यहाँ पे लिख सकती हूँ कि when root hairs या the root cells attached to या when the root cell अरे सेल दो बार हो गया, एक मिनट थोड़ी सी जगह क्लियर कर लेती हूँ, या इस तरफ ऊपर लिखती हूँ, यानी पूरा लिख सकती हूँ यहाँ पे। ओके, when root cells comes to contact in water molecules, या water लिखा तो भी चलेगा, water molecules, then they absorb water after, यहाँ पे देखो after या as result या absorb the water, after as result ऐसे लिखते हैं, after as result they become turgid यानी कि increase the size, ऐसे लिख भी देती हूँ, increase size। ओके, when root cell या root hairs ऐसे लिखा तो भी चलेगा, मैंने root cell लिखा क्योंकि सेल ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। when root cell comes to contact in या comes to contact with water molecule या water लिख सकते हैं water, then they absorb the water। ओके, and after as result, and उसके बाद as result की स्पेलिंग result एल मिस हो गया इसमें, as result आफ्टर एज रिजल्ट दे बिकम अ टर्जिड यानी कि इसे फूल जाना है, इंक्रीज द साइज, जब इनकी साइज इंक्रीज हो जाती है। ओके, एज रिजल्ट इंक्रीज द साइज, देन दे क्या करते हैं यहाँ पे, देन दे पुश द प्रेशर टू एडजेसेंट सेल। ओके, यहाँ पे जगह नहीं, इस तरफ लिखोगे, देन इंक्रीज साइज, देन they push the pressure, okay, pressure to adjacent
सेल, ओके। या यहाँ पे प्रेशर डालना है, जब ये बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं यहाँ पे, तो इनकी जो साइड में एडजेसेंट में जो सेल होते हैं उनके ऊपर ये प्रेशर डालते हैं और ऐसी तरीके से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल या वाटर से यहाँ पे ट्रांसफर होते जाता है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज अ रूट प्रेशर। इनको बोलते हैं रूट का प्रेशर, यानी कि रूट के सेल एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है और एक यहाँ पे ट्रिक लिख के देती हूँ कि इसको आपको समझना है। देखो स्टूडेंट, कैसे आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज याद रखना है। वो कैसे, जैसे देखो पहले हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आता है, पहले सॉइल। देखो यहाँ पे कैसे लिखती हूँ, पहले आता है हमारा सॉइल, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे हमारे रूट हेयर्स, ओके, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेल, रूट हेयर्स आते हैं। उसके बाद उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं यहाँ पे रूट सेल्स, रूट सेल्स होते हैं। ठीक है, अभी ये रूट सेल, उसके बाद जैसे कि रूट सेल के बाद क्या आते हैं हमारे, कॉर्टेक्स आते हैं। ठीक है, जो आपके डायग्राम में दिया है। अभी कॉर्टेक्स की बात करते हैं, कॉर्टेक्स में आगे, कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे क्या आता है कि जाइलम आता है। ओके, जाइलम यानी कंडक्टिंग टिश्यू, यस, जाइलम रूट, ओके, ये हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा जाइलम, क्या आता है, रूट हो गया, जाइलम स्टेम, और ये जाइलम स्टेम के बाद यहाँ पे आता है हमारा जाइलम या लीफ, लीफ या ऑल पार्ट्स, ऐसे लिखते हैं हम, ऑल पार्ट्स। देखो कैसे हो रहा है, जगह नहीं इसलिए ऐसे लिखा। सॉइल है, सॉइल के बाद यहाँ पे रूट हेयर्स का कॉन्टेक्ट आता है, रूट सेल का कॉन्टेक्ट आता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कॉर्टेक्स है, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे जाइलम यानी कंडक्टिंग टिश्यू, रूट, उसके बाद स्टेम, और स्टेम के बाद यहाँ पे सीधा सभी पार्ट में यहाँ पे ये वैसे यहाँ पे वाटर फ्लो होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक मिनट, आवाज आ रही है कि नहीं देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे देखा है रूट प्रेशर क्या होता है। क्लियर, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मेन पार्ट क्या है कि आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें और एक पार्ट दिया है, नेक्स्ट कौन सा दिया है यहाँ पे, उसके बाद हमें दिया है रूट प्रेशर हो गया, उसके बाद हमें ट्रांसपिरेशन पुल, ये दिया है ट्रांसपिरेशन। अभी ट्रांसपिरेशन यानी कि जैसे कि ब्रीथिंग ब्रीथ आउट वाला पार्ट, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो अब भी समझ में आ जाएगा क्या है। एक्चुअली ना बहुत सारी बात हमें पता है, पर अरे इसके पीछे ये रीजन है ये पता ही नहीं है, तो ये सभी हमें यहाँ पे जानना है। तो देखो वही हम यहाँ पे दिख रहे। अगर इनकेस स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो प्लीज कमेंट कर लो कि मैडम दिख नहीं रहा है, तो आई होप मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करती हूँ। पर यहाँ पे हम जल्दी से, गुड न्यूज है कि जल्दी हम थोड़ा बड़ा सा ब्लैक बोर्ड लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आती है, समझ भी नहीं आता है, और ज्यादातर क्या होता है कि मैं लिख भी नहीं सकती हूँ, वो पहले क्लीन करना होता है, तो ये भी बात है। पर थोड़ा सा, पर आपको कोई लग रहा है यहाँ पे डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। चलो, बाकी आपको कोई यहाँ पे पढ़ाई में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कोई टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि मैडम ये प्लीज एक बार इसके रिलेटेड कोई वीडियो ले सकते हैं क्या, क्वेश्चंस, तो वैसे भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट। अभी नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट कौन सा बोला है, ट्रांसपीरेशन। चलो द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपीरेशन, भी क्लीन कर लेते, ठीक है, जाने दो। ट्रांसपीरेशन, ठीक है, अब ये ट्रांसपीरेशन क्या है तो वही देखने हमें। देखो अभी यहाँ पे ना हमें इतना ही पता है कि प्लांट्स के अंदर होता क्या है, दे इनटेक, ये क्या करते हैं कि CO2 अंदर लेते हैं, और यहाँ पे जो O2 है जो बाहर क्या निकालते हैं, O2 बाहर निकालते हैं। किसके अंदर, एक लीफ निकाल लेते हैं हम यहाँ पे ऐसे लीफ निकाल लेते हैं। तो CO2 क्या होता है, ये अंदर जा रहा है, और O2 क्या है, बाहर निकल रहा है, इतना हमें पता है। तो आपको पता है क्या, जैसे कि हम ब्रीथिंग ब्रीथ आउट करते, तो ब्रीथिंग ब्रीथ आउट सभी सेल से करते क्या, सभी ऑर्गन यूज करते हैं क्या, नो, ओनली वन ऑर्गेनिज्म सिस्टम या वन ऑर्गन यूज करते। कौन सा वाला ऑर्गन यूज करते हैं, यस, नोज के थ्रू करते हैं। वैसे यहाँ पे प्लांट्स दे यूज लीफ, ओके, या ल्यूज, दे यूज द ल्यूज फॉर ब्रीथिंग या ब्रीथ आउट। उसके बाद फोटोसिंथेसिस भी आता है, पर पहले फोकस हम ब्रीथिंग ब्रीथ आउट पे करते हैं।
तो CO2 अंदर लेते हैं, O2 बाहर छोड़ते हैं। तो ये सिर्फ प्लांट के जो लीव्स है वही करते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये करते कैसे, जैसे देखो हमारे नोस्ट्रिल होते हैं, आपको पता है क्या स्टूडेंट, हम एक बार एक ही नोस्ट्रिल से ब्रीथिंग ब्रीथ आउट करते हैं। अगर ये नोस्ट्रिल से मैं ब्रीथिंग ब्रीथ आउट कर रही हूँ ना, तब ये नोस्ट्रिल मेरा बंद होता है, चलता नहीं है। तो ये भी याद रखना है आपको, पता नहीं था ना, चला अभी आज पे पता हो गया। तो थोड़ी देर ये चलता है, उसके बाद ये रिलैक्स होता है, तब ये हमारा काम करता है। दोनों एट अ टाइम नोस्ट्रिल यूज नहीं होते हमारे, ठीक है, ये याद रखो। तो वैसे यहाँ पे देखो, जब ये ब्रीथिंग ब्रीथ आउट होते ना, तो वहां पे ना ऐसे यहाँ पे स्टोमेटा, आई हो आपने सुना होगा, स्टोमेटा आपको था यहाँ पे। तो इसके अंदर जो होता है ना वो स्टोमेटा होता है, नॉट टोमेटा, इट्स अ स्टोमेटा, स्टोमेटा होता है। ठीक है, स्टोमेटा याद रखो। इस स्टोमेटा बहुत ही काम की चीज है। ये स्टोमेटा होता है यहाँ पे अंदर होता है, सभी जगह नहीं होता है, लिव्स में होता है ये। उसके बाहर ये जो काजू जैसा दिख रहा है ना, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये दोनों है ना यहाँ पे, ये गार्ड होते हैं, जैसे कि ना सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वैसे ये गार्ड होते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं इनको, गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल क्या करते हैं, जैसे देखो हमारे स्कूल के जो गार्ड होते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, कि कोई अननोन पर्सन है तो आपको स्कूल के अंदर नहीं आने देता है, परमिशन लेनी पड़ती, तो वैसे यहाँ पे ये काम करता है। तो ये गार्ड क्या करता है यहाँ पे, गार्ड सेल। स्टोमेटा तो क्लियर हो गया, ये क्या करता है, हमें ब्रीथिंग ब्रीथ आउट में हमें यूज करता है। तो ये जो गार्ड सेल ना, ये क्या करते हैं, गार्ड सेल, या इस तरफ लिख देती हूँ, गार्ड सेल, ओके, दे प्रोटेक्ट, पहले तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट स्टोमेटा, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, ये पहला पार्ट। सेकेंड वन, कंट्रोल द प्रोसेस, कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस ऐसे लिखती हूँ, कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, मैं आपको क्लियर कर लेती हूँ प्रोसेस। देखो मान लो ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये स्टोमेटा है, ठीक है, ये स्टोमेटा है, और यहाँ पे ये गार्ड है, सेल गार्ड है, और यहाँ पे एक सेल गार्ड है। तो जैसे देखो ये ओपन कर रही हूँ, ये क्लोज कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ। जब ये ओपन क्लोज होता है ना, जब ये ओपन होता है तो ब्रीथिंग ब्रीथ आउट होता है, क्लोज हो गया तो नहीं होता है। तो ये सब ओपन क्लोज करना, यानी कि ये कंट्रोलिंग वाला पार्ट जो है ना, ये गार्ड सेल करते हैं, और इसके अंदर जो स्टोमेटा होता है ना, इनको ये प्रोटेक्ट भी करते हैं, ऐसे ओपन क्लोज। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, गार्ड सेल ऐसे काम करते हैं। अभी यहाँ पे ज्यादातर आपको एक अभी यहाँ पे डायग्राम के लिए जगह नहीं है, तो प्लीज वहां पे टेक्स्ट बुक में ही देख लीजिए, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में आपको वहां पे देखो लिफ दिख रहा है, अभी यहाँ पे देखो लिफ में क्या दिख रहा है। तो ये स्टोमेटा क्या करता है, ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट जो आपको पता ही नहीं है, यहाँ पे नियर बाय जो यहाँ पे ना 90% वाटर, यहाँ पे क्या होता है पता है, 100% वाटर यहाँ पे बॉडी ने ले लिया, रूट प्रेशर हमने देख लिया। यहाँ पे 90% जो वाटर है ना, ये वाटर वेपराइज हो जाता है, वेपराइज, ठीक है, वेपराइज हो जाता है। यानी कि प्लांट के अंदर सिर्फ 10% वाटर बचता है, कि जो सभी जगह पहुंचा जाता है। हम देखो यहाँ पे देखते हैं, अभी आपके ना बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, जो आपने बचपन में भी किया होगा। ये कैसे कर, यहाँ पे हमें दिखाई देगा। एक पॉलीथीन प्लास्टिक वाली बैग लेनी है, थोड़ी देर एक कोई भी छोटा सा प्लांट है, उसके लीफ को ना एक हल्की सी, एक क्या करना है आपको, ये प्लास्टिक की थैली लगानी है, और हल्की से एक नॉड लगानी है, कि उनको यहाँ पे कोई जैसे कि वो टूट ना जाए, ब्रांच ऐसे लगानी है। और यहाँ पे 4-5 घंटे के बाद अगर आप वो पॉलिथीन ओपन करोगे, तो उसके अंदर आपको कोई वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। आई होप आपने ये किया होगा, 7-8 में था ये एक्सपेरिमेंट आपको। तो ये इसकी वजह से हमें यानी कि करने की, यहाँ पे क्यों करना है हमें, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस करने के बाद या एक्सपेरिमेंट करने के। तो यहाँ पे यही हमें दिखाई देता है कि जो वाटर के लीव्स है, ये क्या करते हैं, वाटर वेपराइज करते हैं, यानी कि वाटर को बाहर निकालते हैं। कितना, 90% वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वहां पे ये वाला पार्ट आता है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। वहां पे फोटोसिंथेसिस भी होती है, ठीक है। पर ये सब अभी यहाँ पे ज्यादातर नहीं दिखा रही हूँ, या आपको मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ जो पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वही आपको समझा रही हूँ।
आ रहा है स्टूडेंट समझ में? गार्ड सेल आ गए। ये गार्ड सेल के अंदर क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं, तब ये वाटर वेपराइज होता है और 90% वाटर लीव्स के थ्रू यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आ गया। अभी यहाँ पे आपके बुक में भी वही दिया है, देखो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, एनीवेज और एक बात है जो यहाँ पे ऐसे निकली इसलिए बता रही हूँ। आपको पता है कि स्टूडेंट जब यहाँ पे ना बारिश आने से पहले बहुत सारे जो पेड़ है ना उनके ना ऐसे पत्ते झड़ जाते हैं, ग्रीन भी होते हैं तो भी झड़ जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, समर के सीजन में पानी कम होता है और ये ल्यूज क्या करते हैं, पानी ज्यादातर वेपराइज कर देते हैं। अगर सभी पानी वेपराइज हो गया तो प्लांट के पास क्या पहुंचेगा या क्या बचेगा, इसलिए प्लांट क्या करता है, उसके जितने भी लीव्स ना उनको ये गिरा देता है। लीव्स गिर गए यानी तो वाटर यहाँ पे एब्सॉर्ब होगा क्या, नहीं। तो जितना वाटर है उनके पास बचता है और ये क्या करते हैं कि उनको यहाँ पे सर्वाइवर करने के लिए यूज करते हैं। और जैसे बारिश आती है वैसे न्यू छोटे छोटे जो प्लांट्स है या प्लांट्स की जो लीव्स है वो छोटे छोटे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके सिर्फ पूछ जाएंगे वो है यूजेस। तो यूजेस क्या पूछे जा सकते हैं इसके, तो यूजेस पूछे जा सकते हैं यूजेस। तो पहला यूज है यहाँ पे कि ये क्या करते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब H2, जगह नहीं इसलिए कम लिख रही हूँ, एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्ब वाटर। दूसरा यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनको ये जो है ना जितना पानी मिलता है इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। मान लो ये रूट है, यहाँ पे रूट निकाला था मैंने, ये रूट है, इनको यहाँ पे पानी मिला है तो इसे संभाल के रखेंगे क्या, नहीं। तो आगे आगे ट्रांसफर करते, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इनका यूज है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इस रिलेटेड पूछा गया तो आपको यूजेस पूछे जा सकते हैं या 1 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा जाएगा, ज्यादातर आपको पूछा नहीं जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने यहाँ पे पहले इंट्रो देखा, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा प्लांट का, कि प्लांट के अंदर पानी कैसे ट्रांसफर होता है रूट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ये स्टोमेटा वाला पार्ट देखा कि उसके ऊपर ये 2 गार्ड होते हैं जिनको यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग में, ये वाला पार्ट। ठीक है, और उसकी हमने देखी यहाँ पे यूजेस। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मुझे एक छोटी सी कमेंट भी कर दोगे ना, या एक लाइक भी कर दोगे ना, तो भी मुझे ऐसे अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेट हम भी हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तभी के लिए थैंक यू।